हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज संडे है तो मॉर्निंग में क्लास ही चल रहा है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे हमें अंग्रेजी में समय पूछना है और किस तरह से हमें बताना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मैं लिखा हूँ क्योंकि अगर मैं लिखता नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए लिखा हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो। यहाँ बताया गया है कि अंग्रेजी में समय पूछने और बताने के तरीके। तो इस वीडियो में जैसे कि हम हिंदी में भी समय पूछते हैं और हिंदी में बताते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि आप अंग्रेजी में समय पूछें, अंग्रेजी में समय बताएं, तो आप उसके लिए कैसे सेंटेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं, इस वीडियो में बताया जा रहा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए कि अगर आपको समय पूछना हो तो आप किस टाइप के सेंटेंस आप बोल सकते हैं। यहाँ लिखा है व्हाट इज द टाइम नाउ। तो आपको अगर समय पूछना है और आपको लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है जिससे आप समय पूछ रहे हैं उसको आपके सेंटेंस का मतलब पता है, तो आप उससे अंग्रेजी में समय पूछिए। तो आपको अंग्रेजी में समय पूछना हो तो यहाँ मैं समय पूछने के लिए जो वाक्य लिखा हूँ, इन वाक्यों का प्रयोग करके आप समय पूछ सकते हैं। What is the time now? अब समय क्या हुआ है। What time is it now? Have you got the time? Do you have the time? तो आप इन सेंटेंसेस का प्रयोग करके अंग्रेजी में किसी से समय पूछ सकते हैं। अब आप जब समय पूछ लीजिए तो फिर उस समय जो आप पूछ रहे हैं उसका उत्तर देना है। तो सामने वाला व्यक्ति जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स को हमें कैसे बताना है, उसी में जो भी बचता होगा वो हमें बताना है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि जैसे आपको कोई व्यक्ति समय बता रहा है, तो मान लीजिए यहाँ मैं लिखा हूं कि समय बताते समय जब मिनटों की संख्या 5, 10, 20, 25 होती है। क्या होती है? 5, 10, 20, 25 होती है तब अंग्रेजी में मिनट शब्द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती। जैसे मान लीजिए आप बता रहे हो कि 6:05 हुआ है, आप ये बताना चाहते हैं तो आप उसको बताएंगे इट इज 5:06। अब मान लीजिए आप बता रहे हैं कि 9:10 हुआ है, तो उसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे इट इज 10:09। तो आपको मैं बता रहा हूं कि जब आप समय पूछ रहे हो और अगर वहां मिनटों की संख्या आपको 5, 10, 20, 25 बतानी हो, तो आप वहां पे इनके साथ मिनट शब्द का प्रयोग ना करें तो अच्छा है। अगर आप करते हैं तब भी आपका जो जवाब होगा समय बताने का वो सही रहेगा। आइए आगे देखते हैं। लेकिन मिनटों की संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 आदि हो तो अंग्रेजी में आप मिनट या मिनट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यहां मैं मिनट भी लिखा हूं, मिनट्स भी लिखा हूं। तो आप ये देखिए कि जब आप ये बता रहे हो कि 12:01 हुआ है, अगर आप बता रहे हो कि 12:01 हुआ है, तो आप वहां पे ये बोल सकते हैं कि इट इज 1 मिनट पास्ट 12। अब आप ये देखिए कि जैसे कि आप किसी को समय जब बताते हैं तो ये निश्चित नहीं है कि आप किस समय किससे समय पूछ रहे हैं और किस समय वो आपको समय बता रहे हैं। तो यहाँ मैं कुछ एग्जांपल्स आपको समझाना चाहता हूँ जो आप इनको देखकर समझ पाएंगे कि आपको समय कौन सा समय और कैसे बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा है अब 6:05 हुए हैं,
तो आप इसके लिए जब बोलेंगे तो आप बोलेंगे इट इज 5 past 6। अब आपको मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं कि जब हम किसी को समय बचकर बताते हैं, जब हम ये बताते हैं कि इतना बजकर इतना मिनट हुआ है, तो वहां पे हमको ये चीज देखना है कि पहले जो बजा है, जो मिनट हो गया है, पहले आपको मिनट बोलना है, उसके बाद आपको बजकर जो शब्द बोल रहे हैं उसके लिए आपको पास्ट का यूज करना है, और फिर लास्ट में जो बजा हो वो बताना है। तो यहाँ देखिए आपको बताया जा रहा है इट इज 5 past 6, इसका मतलब है कि 6:05 हुए हैं। मान लीजिए कि 6:06 हो रहा है, तो आप बताएंगे इट इज 6। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने लिखा है कि जब आप मिनटों की संख्या 1 2 3 4 6 7 8 9 बता रहे हो तो वहां मिनट शब्द आप ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा इट इज 6 minutes past 6। अब आप ये भी जानते हैं कि जब हम समय पूछते हैं, मान लीजिए कि 8:15 हुआ हो, तो 8:15 हुआ है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक होल संख्या मतलब एक पूरी संख्या की जब उसको हम 4 भागों में बांटते हैं तो उसका एक भाग जो होता है वो क्वार्टर कहलाता है। तो हमको पता है कि एक घंटे में मिनटों की संख्या जो है 60 होती है, तो उसको हम 15-15 के 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो 15 अगर आप बोल रहे हैं कि 8:15 हुआ है तो उसको हम बोलते हैं कि 8:15 हो रहा है। तो सवा के लिए हमको वहां पे क्वार्टर शब्द का प्रयोग करना है। किसका करना है? क्वार्टर शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई आपसे कह रहा है 8:15 बजा है, 7:15 बजा है, 9:15 बजा है, 10:15 बजा है, तो उसको आपको बोलना है इट इज क्वार्टर पास्ट 7। मान लीजिए आप बोल रहे हैं 8:15 बजा है, तो आप बोलिए इट इज क्वार्टर पास्ट 8। 9:15 बजा है, इट इज क्वार्टर पास्ट 9। समझ पा रहे हैं? यस सर। अगर आपको एग्जैक्ट बताना है कि 10 बजा है, 11 बजा है, 12 बजा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? इट इज 10 o'clock, इट इज 11 o'clock, इट इज 12 o'clock, इट इज 1 o'clock। अब मान लीजिए आप किसी को बता रहे हैं 7:30 बजा है, 8:30 बजा है, 9:30 बजा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? साढ़े शब्द के लिए कभी कभी आप बोलते हैं 2:30 बजा है, कभी कभी आप बोलते हैं 1:30 बजा है। तो उसका मतलब है कि जैसे आप बोले 8:30 बजा, तो उसका मतलब होता है कि 8:30। अगर आपसे कोई कहता है कि 1:30 बजा है, तो उसका मतलब होता है 1:30। अगर आपसे कोई कहता है कि 2:30 बजा है, तो उसका मतलब होता है 2:30। तो जो हाफ टाइम होता है उसको हाफ से व्यक्त करते हैं। तो मान लीजिए कोई कहता है 8:30 बजा है, तो आप उसके लिए शब्द का प्रयोग करेंगे हाफ। तो आप बोलेंगे इट इज हाफ पास्ट 8। जैसे कि मैं यहाँ लिखा हूं 7:30 बजे हैं, ये तो आपको समझने के लिए लिखा हूं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इट इज हाफ पास्ट 7। अगर कोई कहता है कि 2:30 बजा है, तो आप बोलेंगे इट इज हाफ पास्ट 2। समझ पा रहे हैं? यस सर। आगे हम समय बताने के बारे में बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी समय हमको बताना पड़ता है जहां पे हम ये बताते हैं कि इतना बजने में इतना मिनट कम है, इतना बजने में इतना मिनट बाकी है। मान लीजिए आप कहते हैं कि 8 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो जो बाकी शब्द है या आप बोलते हैं 8 बजने में 5 मिनट कम है, तो वहां बाकी और कम के लिए हम टू का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि जब आप कोई समय ये बताते हैं कि इतना बजकर इतना हुआ है, तो जो बजा है उसके लिए आपको पास्ट का यूज करना है, और जो आप ये बताते हैं कि इतना बजने में इतना मिनट बाकी है, तो जो बजने में बाकी है
जो भी बजने में बाकी है उसके पहले आपको 2 लगाना है। क्या लगाना है? 2। तो मान लीजिए आप कहते हैं कि 8 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो आप लिखेंगे 8 is 5 to 8। 8 is 5 to 8। मान लीजिए आप कहते हैं 9 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो आप बोलेंगे 8 is 10 to 9। आप बोलते हैं कि 11 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो आप वहां पे लिखेंगे 8 is 20 to 11। आइए आगे देखते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं कि 7:45 हुआ है, 7:45 हुआ है, 9:45 हुआ है, 10:45 हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वह बजने में 15 मिनट बाकी है। जैसे हम किसी को बताते हैं कि 7:45 हुआ है, इसका मतलब 7:45 हो रहा है। इसका मतलब है कि 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। हम किसी बताते हैं 8:45 हुआ है, इसका मतलब है कि 8:45 हो रहा है, 9 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो उसके लिए हमें यूज करना है 8 is 2। अब जो बजने में बाकी हो, तो 2 के बाद हम वही लिखेंगे जो बजने वाला है। यहाँ लिखा है 6:45 में है, इसका मतलब 6:45 हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया 8 is 7:45। 7:45 हो रहा है, 8 is 7:45। 8:45 हो रहा है, 8 is 8:45। समझ पा रहे हैं? यस सर। तो इस तरह से आप समय बता सकते हैं। किसी को अगर कोई आपसे अंग्रेजी में समय पूछता है, बताता है। और फिर मैं यहाँ लास्ट में आपको बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ। यहाँ मैं फुल फॉर्म भी लिख दिया हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा जो हो AM और PM का फुल फॉर्म ना जानता हो, तो यहाँ लिखा है AM का मतलब होता है एंट मेरिडियम और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। तो आप लोग इस वीडियो में ये बताइएगा कि आपको समझ आया है या नहीं, और अगर आपको लगता है कि कुछ और आपको सीखने की जरूरत है तो आप कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको समझना होगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।